तो कृष्ण भी एक राजा के बेटे थे, राम भी एक राजा के बेटे थे, बुद्ध भी एक राजा के बेटे थे। इनफैक्ट सभी 24 तीर्थंकर महावीर के, जैन के, वो भी सब राजा के बेटे थे। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, एवरी वन एंड ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। आपके त्याग की कीमत तभी होती है जब आप पे त्यागने के लिए बहुत कुछ हो। ठीक है, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, एक नॉर्मल मिडिल क्लास, कभी सोचा नहीं आपने कि कोई भी भगवान क्यों कभी किसी गरीब के यहाँ जन्म नहीं लिया, किसी मिडिल क्लास के यहाँ जन्म नहीं लिया। ऑलवेज दे बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। सब राजा के वंशज थे, या कहीं ना कहीं कैसे भी डिसेंडेंट्स थे बहुत ही पावरफुल फैमिलीज़ के। ये सब इसलिए क्योंकि धन की, आपकी संपत्ति की, उसकी बहुत कीमत है। कीमत और आपके त्याग की कीमत तब समझी जाएगी जब आप पे त्यागने के लिए बहुत कुछ हो। अंबानी आज की डेट में अपना सब कुछ त्याग के एक साधु बन जाए, एक संत बन जाए, तो उसके कीमत ज़्यादा आंकी जाएगी। वरना आपका और हमारे त्याग की, जिन पे त्यागने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उनके त्याग की कीमत क्यों मानी जाएगी। सो कभी यही मेरे को चीज़ें बुरी लगती है हमारी सोसाइटी में, या हमारे धर्म के उसमें, कि चीज़ें कभी भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। और क्वेश्चन करने की एबिलिटीज़ तो हमारे अंदर पहले से ही ख़त्म कर दी गई है। आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करोगे, आपको कोई ना कोई टैग लगा दिया जाएगा, आपके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे। जैसे वो मोहम्मद दीपक वाला सीन हुआ है अभी। वो मोहम्मद है भी नहीं, उसका नाम दीपक कुमार है। नॉर्मल किसी मुस्लिम के पछड़े में पड़ गया, किसी के लिए खड़ा हो गया, बस उसने गलती ये करी थी कि वो किसी दूसरे धर्म वाले के लिए खड़ा हो गया, अपने धर्म को छोड़ने के। तो देखो कितनी जल्दी लोग खिलाफ़ हुए सीधे, जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया यार। एक 30 साल पुरानी दुकान जिसमें 30 साल पुराना नाम है, आप अचानक से उन्हें बोलते हैं कि भैया ये नोटिस है, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। अरे क्यों, बाबा लिखा है उसने सिर्फ इसलिए? ये कोई बात नहीं होती। किस मानसिकता से हम लोग जी रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब तक ऐसे डिवाइडेड रहेंगे, आप लोग सोचते हैं कि कल की डेट में ये कंट्री पूरी हिंदू हो जाएगी और यहाँ से सारे मुसलमानों को खदेड़ दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा देश से। तो आप ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि हम लोग, आप लोग, हम इतने डिवाइडेड हैं ना, कि अगर इस देश में एक भी मुस्लिम नहीं होगा तो हम आपस में ही लड़ मरेंगे। हम आपस में भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं। ठीक है, कास्टिज़्म इतना है, ये ऊंची कास्ट का, ये नीची कास्ट का, ये जाट, ये गुज्जर, ये राजपूत, ये ब्राह्मण, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसको लड़ने मरने का शौक़ है, जिसको अपना भेजा, अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, जो इसी इंडोक्ट्रिनेशन में पला बड़ा है कि नहीं हम अलग हैं, वो अलग हैं, वो सब ऐसे ही धीरे धीरे करके आपस में लड़ मरेंगे। जैसे द्वापर में कर्ज मिला था ना, गांधारी ने कर्ज दिया था कि सारे यदुवंशी, कृष्ण के जितने भी वो हैं यदुवंशी समाज के हैं, वो आपस में ही लड़ मर के ख़त्म हो जाएंगे। तब वो सच में ऐसे ही लड़ मर के ख़त्म हुए थे, मतलब अकॉर्डिंग टू द बुक वो ऐसे ही खर्च हो गए थे लड़ मर के। उसके बाद कलयुग आया। तो यही भाई असलियत है। 100% बुरा कोई नहीं होता, 100% अच्छा भी कोई नहीं होता। ठीक है, और रही बात हिंदू मुस्लिम करने की, या कोई भी धर्म से किसी को रिलेट करने की, तो बात यह है यार कि गलत हिंदू भी हैं, गलत मुस्लिम भी हैं। हर समाज में गलत होते हैं, हर समाज में अच्छे भी होते हैं। इन लोगों का धर्म मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा कठोर है, वेरी रूडिमेंट्री, और थोड़ा सा एग्रेसिव भी है, एक्सट्रीमिस्ट टाइप का थोड़ा वो है, क्योंकि खेल दिया गया है ना। सब मौलानाओं ने और लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसमें ऑल्ट्रेशंस करी हैं, जो एक्चुअल बुक रही होगी, और उसको अपने हिसाब से उन्होंने तब्दील कर दिया। तो यही होता है जब चीज़ें, मतलब आप किसी पे अंधविश्वास करते हो ना, अंधविश्वास कि अरे गुरुजी ने बोला है तो करना है। यार गुरुजी से
पहले पता तो कर लो, पूछ तो लो। चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि पढ़ाने वाला तो पढ़ा ही रहा है यार। तुम क्लास में भी पढ़ते हो कुछ चीज़, फिज़िक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गई, तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम पूछते हो ना, या सीधे लग जाते हो कि नहीं नहीं सर ने बोला है जैसा तो वैसा ही। पूछते हो ना, अपनी समझ यूज़ करते हो ना। सिर्फ भगवान के टाइम पे और धर्म के टाइम पे हम लोगों की सोच, बुद्धि, लॉजिक सब ख़त्म हो जाता है। वहाँ हम कुछ यूज़ नहीं करते। जिसने जो बोला, जैसा बोला, जब पढ़ाया उन्होंने वही, मतलब हम लोगों ने मान लिया, तुरंत स्वीकार कर लिया। इतनी आसानी से तो कोई कुछ भी स्वीकार नहीं करता यार, जितनी आसानी से हम इतनी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े मसले वो कर लेते हैं। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि